अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुकबुक बाय सादिया मिर्जा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिल्ड्रंस स्पेशल में मज़ेदार से कीमा भरे मिनी समोसे जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं। दूसरा, आप इनको जो है वो फ्रीज भी कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए आराम से। किसी भी जो है वो बॉक्स में, प्लास्टिक के जो बॉक्सेस आते हैं डिस्पोजेबल, उसमें डालकर आप इसको फ्रीज कर रख सकते हैं। अब हमें चाहिए इसके लिए 1 किलो कीमा, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। और वॉश करने का मैंने आपको बताया था कि किस तरह वॉश करना है। मैंने इसको जो है वो 1 चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून सिरके वाले पानी में 2 से 3 घंटे भिगो दिया था और फिर उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी खुश्क कर लिया। अब मैंने लिया है इसके लिए 2 टेबलस्पून पुदीना मैंने इसलिए शामिल किया है इसमें क्योंकि हीट वगैरह का लोग अक्सर शिकायत करते हैं, तो हीट वगैरह बिल्कुल ना आए इसमें। और फिर मैंने लिया है अदरक, 1 इंच का बड़ा टुकड़ा, 10 से 12 जो है वो लहसुन की जवे और 8 से 10 हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को बारीक पीस कर पेस्ट बना लेंगे और इसको जो है वो हम अपने समोसों में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम जो है वो कीमा ले लेंगे। एक बर्तन में मैंने कीमा डाला और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने डाला है अजीनामोटो, जिसको हम चाइनीज़ नमक कहते हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें। बाजार के जो समोसे हमें कीमा के मिलते हैं उनमें ये शामिल किया जाता है, इसीलिए मैंने इसमें डाला है। और मैंने डाला है 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 ही टीस्पून जो है वो मैंने डाली है कुटी हुई सफ़ेद मिर्च। इनको आप बारीक पीस लें या कूट लें, और फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छा है। 1 टीस्पून जो है वो धनिया और जीरा पाउडर मैंने डाला है और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। और इसके साथ में इसमें शामिल करूंगी जो मैंने पुदीना, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था। पुदीना मैंने इसमें इसलिए शामिल किया है पुदीना क्योंकि जो है वो अक्सर लोग हींग की शिकायत करते हैं, या होता है कि गोश्त वगैरह में हींग आती है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी टिप दी थी कि आप 1 टेबलस्पून जो है वो मिंट लीव्स उसमें शामिल कर दें, तो वो आपके जो है वो गोश्त में हींग वगैरह बिल्कुल नहीं आएगी। और साथ ही थोड़ी सी 2 से 3 हरी मिर्चें अदरक लहसुन के साथ आप पीस लें, तो आपका जो है वो बहुत अच्छा जो है उसमें से हीट नहीं आएगी और आपका गोश्त बहुत अच्छा बनेगा। ये मैंने इसमें जो है वो 2 कप पानी शामिल किया है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है दरमियानी आंच पर, ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छे से पक जाए। और इसको पकने देंगे हम, और जब भी पकने लगेगा तो पकने के बाद हम इसमें कोई ऑयल, कोई घी कुछ भी शामिल नहीं करेंगे और इसको अच्छे से बिल्कुल भून लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और भूनने के लिए आप इसको बिल्कुल मीडियम आंच से लो आंच पर भूनेंगे ताकि जो है वो ये अच्छे से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर समोसों में पानी हुआ या बैटर इस तरह का हुआ, समोसों का मसाला जो है, तो वो फिर समोसे खराब हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से जो है वो पहले मीडियम आंच पर भूना है इसको। उसके बाद मैंने इसको आंच नॉर्मल करके हल्की आंच पर अच्छे से ड्राई कर लिया है ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से इसमें से ड्राई हो जाए। ये देखिए बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब इसमें हम जो है इसको हम ठंडा कर लेंगे और हमारे बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करेंगे, जिससे इसमें आएगा फ्लेवर और मज़ा। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमने इसमें जो है वो शामिल करना है प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना। और इसकी जो है वो अगर हमें इसमें नमक मिर्चें कम लगेंगी तो हम इसमें अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल ड्राई और दानेदार सा हो गया। आप ये सोचेंगे कि ड्राई और दानेदार हो गया तो इसमें फ्लेवर नहीं आएगा, ये मज़ेदार नहीं होगा, तो ये उतना ही मज़े का होगा। बस इसमें से हमने जो है वो उसका पानी ड्राई कर दिया है। अब ये हमने प्याज ले लिया, 1 किलो प्याज लिया है मैंने। 1 किलो कीमे में 1 किलो प्याज लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप कीजिएगा। और मैंने ली है आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी धनिया और 8 से 10 हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को हम बारीक चॉप कर लेंगे, इन तीनों चीज़ों को भी, और इसी कीमे में हम शामिल कर लेंगे। अब हम कीमे में सबसे पहले हमारा जो प्याज हमने चॉप करके रखा था, आप प्याज की मिकदार अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप 1 किलो में 3 पाव भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप हस्बे ज़रूरत इसमें नमक मिर्च मसालों की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें अपना धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल करेंगे। मुझे इसमें जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है वो नमक और मिर्चें थोड़ी सी कम लगी थी, तो इसीलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और 1 ही टीस्पून जो है वो इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्च शामिल की। और गरम मसाला इसमें हम ज़रूर शामिल करेंगे जब हम जो है इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। तो मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है वो
पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक, और इसको अच्छे से जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके स्पाइसेस वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, ताकि जो है वो अगर आपको कम ज़्यादा लगते हैं तो आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हमने बच्चों के लिए बनाए हैं तो इसीलिए हमने लाइट से मिर्चें रखी हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी जो है वो समोसा पट्टी, जिसकी रेसिपी मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ, और मैंने इसको रमज़ान में आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताया था कि हम समोसा पट्टी को किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैं उन्हीं फ्रोज़न समोसा पट्टी से जो है वो अपने समोसे बनाऊंगी, और समोसा रैप करने का जो है वो स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा और उसी तरह समोसों को रैप कीजिएगा। और अच्छे से रैप करने के बाद इनको हम लाइट गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा आप इसको एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाने के बाद आप एयर फ्रायर में इसको फ्राई कर सकते हैं। देखिए हमारे मज़ेदार से मिनी समोसास जो है वो तैयार है। इनको आप इस शेप में भी जो है वो इस फॉर्म में आप इसको जो है वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक के बैग्स आते हैं उनमें डालकर इनको फ्रीज कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। और दूसरा, आप इसमें जो है वो इसको लाइट हाफ फ्राई करके भी जो है वो फ्रीज कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा इसकी जो है वो बढ़ जाएगी लाइफ। आपको रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।